हेलो बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ पार्ट 2। आज का हमारा टॉपिक है कर्व। कर्व के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ड्रॉ किए हैं। इनमें आप देख रहे हो कि कुछ तो टेढ़ी मेढ़ी लाइनों से बने हैं और कुछ सीधी लाइनों से। एवरीडे लाइफ में कर्व का मीनिंग होता है जो स्ट्रेट नहीं होता, बट इन मैथमेटिकल टर्म्स कर्व्स कैन बी स्ट्रेट लाइन ऑल्सो। जैसे ये दो फिगर्स मैंने बनाए हैं, इसमें कर्व्स स्ट्रेट लाइन से बने हैं। सो स्ट्रेट लाइन्स आर अ पार्ट ऑफ कर्व। If a curve does not cross itself, then it is called a simple curve. अगर कोई कर्व अपने आप को क्रॉस ना करे तो वो सिंपल कर्व कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये फिगर्स सिंपल कर्व्स हैं क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को कट नहीं करते। सिंपल कर्व दो तरीके के होते हैं, एक है क्लोज्ड कर्व, एक ओपन कर्व। नाम से ही पता चल जाता है, जो क्लोज्ड हैं मतलब बंद हैं, जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, दे आर क्लोज्ड कर्व। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के फिगर्स जो बंद हैं, दे आर क्लोज्ड कर्व्स। देन ओपन कर्व जो खुले हुए हैं, जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, दे आर ओपन कर्व्स। In a closed curve, there are three parts. First, the interior और inside of the curve, जो यहाँ मैंने लाइट ब्लू कलर से शेड करके आपको शो किया है। Second is boundary और on the curve, जो मैंने डार्क कलर से लिया है। और थर्ड पार्ट इज एक्सटीरियर, दैट मीन्स आउटसाइड द कर्व। इस कर्व के बाहर जितना भी एरिया है वो सारा एक्सटीरियर में कहलाता है। तो जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं कि पॉइंट ए जो है वो इंटीरियर में है, पॉइंट सी एक्सटीरियर में है और पॉइंट बी जो है वो कर्व पर है। इंटीरियर ऑफ द कर्व विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन। बाउंड्री के साथ वो एरिया रीजन कहलाता है। इसके बाद हमें पढ़ना है अबाउट पॉलीगन। अ फिगर इज अ पॉलीगन इफ इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। जो भी फिगर क्लोज्ड है और वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मतलब स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से बना है तो वो पॉलीगन कहलाता है। यहाँ ये मैंने सारे पॉलीगन के एग्जांपल्स आपको शो कर रखे हैं। ये सब सीधी लाइनों से बने हैं, कहीं पे भी कुछ टेढ़ा नहीं है। सो ऑल दीज आर पॉलीगन्स। नाउ लेट अस कंसिडर दिस गिवन फिगर। इसमें आपको फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई। इसमें ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं ए बी सी, ये लाइन सेगमेंट्स पॉलीगन को फॉर्म कर रहे हैं। सो दीज लाइन सेगमेंट्स विच आर फॉर्मिंग द पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। इसमें हमें 5 साइड्स दिखाई दे रही हैं, ए बी सी डी ई एंड ई ए। और जहाँ पर 2 साइड्स मीट करती है वो पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। जैसे ए बी और बी सी पॉइंट बी पे मीट कर रही है, बी इज़ अ वर्टेक्स। इसी तरह से बी सी और सी डी पॉइंट सी पे मीट कर रही हैं, सी इज़ ऑल्सो अ वर्टेक्स। तो यहाँ पर हमें 5 वर्टाइसेस दिखाई दे रहे हैं, दे आर ए बी सी डी एंड ई। ये 5 वर्टाइसेस हैं। वर्टेक्स सिंगुलर होता है और एक से ज़्यादा होने पर वो वर्टाइसेस बन जाते हैं। Any 2 sides with a common end point are called adjacent sides of a polygon. Adjacent का मतलब क्या होता है, जो उसके पास में हो। तो जिन 2 साइड्स के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स है वो adjacent साइड कहलाता है। जैसे ए बी और बी सी, ये adjacent साइड्स है क्योंकि उनमें कॉमन वर्टेक्स बी है। इसी तरह से बी सी और सी डी भी adjacent साइड्स हैं। The end points of the same side of a polygon are called adjacent vertices. जो पास में vertices होते हैं वो adjacent कहलाते हैं। जैसे vertices D and E, वो DE के दोनों end points आपस में adjacent है। इसी तरह से AB adjacent है, B और C भी adjacent है। लेकिन अगर हम A और D को देखें तो वो adjacent नहीं है क्योंकि उनके बीच में E आ रहा है। So A and D are not adjacent vertices. और जो not adjacent होते हैं उनको ज्वाइन करके जो लाइन बनती है दैट इज़ डायगोनल। सो द
the joints of the non-adjacent vertices are called the diagonals of the polygon. इसमें मैंने डॉटेड लाइन से पॉलीगन के डायगोनल्स बनाए हैं. So you can see that AC, AD, BD, BE and CE are diagonals. Now let us start exercise 4.2. Question number 1. Classify the following curves as open or closed. यहाँ ये फिगर देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज्ड. जैसे पहला फिगर है, इसमें Z बना हुआ है, खुला हुआ है, कहीं पे भी क्लोज नहीं है, सो इट इज़ एन ओपन कर्व. B में हमें दिख रहा है ये बंद है, सो विल राइट इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व. C इज़ अगेन एन ओपन कर्व. D में it is a polygon, it is closed, so we'll write closed curve. E is again a closed curve. Question number 2. Draw rough diagrams to illustrate the following. A. Open curve, B. Closed curve. आपको open curves और closed curves के लिए diagrams बनाने हैं. मैंने यहाँ पर ये डायग्राम्स बनाए हैं. आप इसके अलावा भी कुछ भी अपने दिमाग से सोचकर ओपन कर्व्स और क्लोज्ड कर्व्स के फिगर्स बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर. आप कोई भी पॉलीगन बना सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर एक पेंटागन बनाया है, उसके इंटीरियर पार्ट को मैंने शेड कर रखा है. इसी तरह से मैंने एक ट्रोपीजियम बनाया है, उसके इंटीरियर को शेड किया है. आप कोई भी और पॉलीगन ले सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम अ ट्राइंगल, देन क्वाड्रिलेटरल, और यू कैन टेक एन हेक्सागन, विच एवर शेप यू लाइक. इवन यू कैन टेक अ स्टार शेप और एन एरोहेड. जो भी स्ट्रेट लाइन से बना हुआ क्लोज्ड फिगर होता है वो पॉलीगन है. सो यू कैन मेक एनी पॉलीगन और उसके इंटीरियर को आपको शेड करना है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. कंसिडर द गिवन फिगर and answer the questions. A. Is it a curve? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि straight lines are also part of curve. ये फिगर straight line से ज़रूर बना है, फिर भी हम इसे curve की कैटेगरी में रख सकते हैं. So it is a curve. तो हम लिखेंगे yes, ये एक curve है. B पार्ट में आपसे पूछा है is it closed? यहाँ हमें दिख रहा है कि ये बंद है, इसके कोई सिरे खुले हुए नहीं हैं. So it is closed. So we'll write yes. Question number 5. Illustrate if possible. हमें एक ऐसा closed curve बनाना है जो पॉलीगन ना हो. पॉलीगन स्ट्रेट लाइन से बनता है. आप ऐसे closed curves बनाइए जिसमें स्ट्रेट लाइन्स के अलावा कर्व्स भी हों. आप सर्कल बना सकते हो, ओवल बना सकते हो, उसके अलावा कोई भी इस तरह का फिगर भी बना सकते हो. B पार्ट में an open curve made up entirely of line segments. आपको ऐसे ओपन कर्व्स बनाने हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हो. ये दो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं. आप इसके अलावा Z जैसा शेप बना सकते हो, N जैसा शेप बना सकते हो, M, W, कोई भी शेप बना सकते हो. V, they are open curves and they are made up of line segments. C पार्ट में a polygon with 2 sides. हम जानते हैं कि पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम 3 साइड्स चाहिए. 2 साइड से पॉलीगन नहीं बनता. सो वी हैव टू राइट नॉट पॉसिबल. सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सरसाइज. अपने अगले वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी. अंटिल देन, बाय.